जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक मेरा घाव ठीक नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा आवाज में डिफरेंस आपको नजर आ सकता है, तो इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में आप सभी को लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में बता दिया था, यानी चौथा नंबर चैप्टर से पिछले 10-12 साल में कितना टाइप्स का क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय से, उसको मैंने इन दोनों वीडियो में बता दिया है। इसका मैं लिंक लास्ट में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा लोग। तो अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के बारे में। तो इससे ज्यादा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मात्र 2 टाइप्स का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस है, इसको भी मैं इस वीडियो में कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर टाइप्स का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस कह रहा है कि एक आयताकार खेत। तो आइए सबसे पहले आयताकार खेत बना लेते हैं। आयत बनाने सबको आता है भाई, ये हो गया आयताकार खेत, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि आयताकार खेत का विकर्ण। अब सवाल आता है कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए इस कोना को इस कोना से मिला देते हैं, तो जो ये लाइन हुआ यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। चाहे इस कोना से इस कोना मिला दीजिए, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण आप समझ लिए कि विकर्ण क्या होता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, ये क्या हो गया, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है, यानी 60 मीटर अधिक लंबा है। तो ये जो विकर्ण है इसकी छोटी भुजा, तो छोटी भुजा यह है, ठीक है, ये बड़ी भुजा हो गई। इसकी छोटी भुजा से यह 60 मीटर लंबा है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले छोटी भुजा मानना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, छोटी भुजा को x मान ले रहे हैं कि छोटी भुजा क्या है, x मीटर है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए आप छोटी भुजा को x मान लिए, तो क्वेश्चन के अनुसार आप विकर्ण को क्या लिखेंगे, x प्लस 60 मीटर नहीं लिख देंगे, अरे 60 मीटर अधिक है इसलिए यहाँ पर x प्लस 60 मीटर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा हो, ठीक है, यानी ये जो बड़ी भुजा है इससे कितना मीटर अधिक है, 30 मीटर। तो यहाँ पर x प्लस 30 मीटर हम लिख सकते हैं। तो अब आप इस फिगर को समझ लिए, तो इसमें जो जो किए हैं वही यहां पर लिख दीजिए। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किए हैं, माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर है, ठीक है, पहला काम वही ना किए हैं। उसके बाद दूसरा काम क्या किए हैं, इसलिए बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 मीटर, ठीक है, और विकर्ण बराबर क्या हो गया, x प्लस 60 मीटर। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें जो जो किए हैं वही यहां पर कर दिए हैं, ठीक है। अब यहीं से मेन सवाल शुरू होता है कि अब इसमें क्या करें कि हमारा x का मान आ जाए। तो हम जानते हैं कि आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस b², ठीक है। तो वही यहां पर लिख दीजिए, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² प्लस b²। यहाँ पर क्या है, x प्लस 60, तो लंबाई यहाँ पर क्या है, x प्लस 30 मीटर। तो इसके नीचे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस b², यानी चौड़ाई क्या है, x मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर, यहाँ पर बराबर में लिख दिए। अब यहाँ पे ई जैसा का तैसा यहाँ पर लिख देंगे x प्लस 60। अब यहाँ पे इस रूट को हमको हटाना पड़ेगा, तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो आप यहाँ पर भाषा में लिख दीजिए कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पर नहीं हटेगा, इसलिए हम ऐसे ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर जब हम करेंगे तो यहाँ पे सिंपल से रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या आएगा, यहाँ पे x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर उधर x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर से इन दोनों को तोड़ दीजिए। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x, अब b क्या है यहाँ पे 30, अब प्लस 30 का होल स्क्वायर, अब प्लस x² ऐसे ही रह गया, और इधर भी ऐसे ही कर दीजिए x² प्लस 2a, अब b क्या है यहाँ पर 60, अब प्लस b का
होल स्क्वायर यानी 60 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 120x और प्लस 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर ई बराबर के इस साइड है, तो बराबर के इस साइड की संख्या को अगर इस साइड लाते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा में माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 120x और माइनस 3600, उसके बाद बराबर इधर जीरो ना बच गया, सब अंक चल रहे थे, इधर जीरो ना बचेगा, तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए ई एक्स स्क्वायर प्लस में है और ई एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो इसको और इसको रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस सब को घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो क्या हो गया, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस में है तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 120x और प्लस 60x है, तो यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 60x। अब देखिए माइनस 3600 में से 900 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण मिल गया, तो इसका x का मान निकालना नहीं बताए हैं, इसका x का मान निकाल लीजिएगा और x का मान निकाल लीजिएगा। वही यहाँ पर x का अगर मान आ गया तो क्या आ गया, तो x किसको माने हैं, छोटी भुजा को माने हैं, तो हमारा छोटी भुजा आ गया और छोटी भुजा आ गया तो बड़ी भुजा भी आ गया और लंबाई और चौड़ाई आ गया, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना भी करता है, लंबाई गुना चौड़ाई करके आंसर ला देंगे, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। देख रहे हैं बोलना नहीं जा रहा है इसलिए मतलब शॉर्टकट मार दिए हैं, तो सॉरी इसके लिए। तो अब लीजिए है दूसरा नंबर टाइप्स के क्वेश्चन हुआ, तो ये भी एकदम सिंपल है, इसको भी मैं सोल्व कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में 3 टर्म दिया है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला धारा किसे कहते हैं, देखिए पानी की चाल को हम धारा कहते हैं, ठीक है, आपको यह समझ में आ गया। अब देखिए प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत। मान लीजिए धारा इस दिशा में जा रहा है और बोट इस दिशा में आ रहा है, तो यह क्या हो गया, प्रतिकूल चाल हो गया। और उसके बाद है यहाँ पे अनुकूल। अब अनुकूल क्या होता है, मान लीजिए धारा इस दिशा में बह रहा है, यानी पानी इस दिशा में जा रहा है और बोट भी इसी दिशा में जा रहा है, तो वह क्या हो गया, अनुकूल चाल। तो अब आइए इस क्वेश्चन के हल को देखते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लिखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग घबरा सकता है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो है लीजिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या किए हैं, बोट की चाल यानी बोट की जो चाल है स्थिर जल में वो कितना है, वही यहाँ पर लिख दिए। स्थिर जल में बोट की चाल 18 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पे जो लिखा गया है 18 किलोमीटर पर घंटा, इसको हम लिख दिए। और देखिए हमको धारा की चाल निकालना है और धारा की चाल मालूम नहीं है, इसीलिए हम माना कि धारा की चाल x किलोमीटर है। हम मान लिए कि धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर है। अब देखिए धारा की प्रतिकूल बोट की चाल 18 - x किलोमीटर पर आवर हम क्यों लिखे हैं, तो देखिए धारा इस दिशा में जा रहा है और बोट इस दिशा में आ रहा है, तो भाई धारा की चाल बोट को रोकेगा ना, इसलिए हम माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ पर माइनस क्यों किया आप समझ गए। अब देखिए धारा के अनुकूल बोट की चाल, अब धारा इसी दिशा में जा रहा है और बोट भी इसी दिशा में जा रहा है, तो भाई प्लस न होगा, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस कर दिए। देखिए ट्रिक जानिए, अगर प्रतिकूल रहता है तो माइनस करेंगे, ठीक है, और अगर अनुकूल रहता है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या किए हैं। अब इसके बाद देखिए समय बराबर दूरी बटा चाल, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई यह फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। अब देखिए धारा के अनुकूल जाने में लगा समय, यानी जब धारा के अनुकूल जाया जाता है तो बोट को कितना समय लगता है, वही यहाँ पर लिख दिया गया है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना तय करना है, 24 किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए दूरी बटा चाल, दूरी कितना हो गया 24 किलोमीटर और चाल कितना है, यहाँ पे चाल यहाँ पर लिख दिए हैं। तो धारा के अनुकूल वाला चाल कितना है, अनुकूल वाला लिख दिए हैं, और प्रतिकूल वाला में प्रतिकूल वाला लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न से, तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने से 1 घंटा
अधिक लगता है। तो वहीं पर यहाँ पर लिख दिए ई हो गया प्रतिकूल वाला और ई हो गया अनुकूल वाला, दोनों को घटाकर, यानी दोनों में गैप कितना है 1 घंटा का, तो 1 घंटा यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर बटा का घटाव कर दिए हैं और बटा घटाव करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो इस रूप का आया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गुना भाग कर दिए हैं। यहाँ पर बचा क्या 24 + 24 यानी 48x, और यहाँ पर इधर क्या बचा 18 का स्क्वायर करते हैं तो 324 आता है और ये स्क्वायर हो गया। और जब इन दोनों को इधर लाएंगे तो इस रूप का प्राप्त हो गया। ठीक है, जब आपको द्विघात समीकरण मालूम हो गया तो भाई इस फॉर्मूला से आप x का मान नहीं निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो वही ना कह रहा है। x का मान यहाँ पर क्या माने हैं, x का मान धारा की चाल माने, तो आराम से धारा की चाल निकल जाएगा। इसका आंसर और पहले वाले 3 क्वेश्चन का आंसर अगर जो भी भाई लोग सबसे पहले कमेंट करते हैं तो उनका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।